आज हम सांस लेने की पूरी प्रक्रिया को ना उल्टा करके देखने वाले हैं। मतलब जरा सोचिए, क्या हो अगर सांस लेना हवा को अंदर खींचना नहीं बल्कि हवा का फेफड़ों में धकेला जाना हो। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही है पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग का दिलचस्प और जीवन बचाने वाला विज्ञान। तो देखिए, स्क्रीन पर दो बिल्कुल अलग अलग तरीके दिख रहे हैं। एक तरफ है हमारा नेचुरल तरीका, डायाफ्राम नीचे जाता है, एक वैक्यूम सा बनता है और हवा फुर्र से अंदर। इसे कहते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। और दूसरी तरफ है ये मशीन। ये ठीक उल्टा काम करती है। ये हवा को धीरे धीरे लेकिन जबरदस्ती फेफड़ों में धकेलती है। इसी को कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। और यकीन मानिए, मेडिकल साइंस में ये एक असली गेम चेंजर है। अब सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है। मतलब हवा को धकेलना ये काम कैसे करता है। इसकी बड़ी बड़ी मशीनों को समझने से पहले ना, इसके पीछे छिपे एक बहुत ही सिंपल से फिजिक्स के नियम को पकड़ते हैं। और वो नियम ये है, बहुत ही सीधा साधा। हवा, पानी या किसी भी चीज की तरह हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। बस पॉजिटिव प्रेशर मशीनें कुछ रॉकेट साइंस नहीं करती, वो बस इसी एक नियम का फायदा उठाती हैं। वो मुंह या नाक के पास एक हाई प्रेशर जोन बना देती हैं और फेफड़ों में तो लो प्रेशर है ही। तो नतीजा, हवा को बेचारे को अंदर जाना ही पड़ता है, कोई और चारा ही नहीं है। तो ये पूरा साइकिल चलता कैसे है? बहुत आसान है, 4 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, मशीन हवा को अंदर पुश करती है। स्टेप 2, फेफड़े आराम से भर जाते हैं। स्टेप 3, मशीन अपना काम करके चुप हो जाती है, प्रेशर बंद। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, स्टेप 4, सांस बाहर कैसे निकलेगी? वो शरीर खुद करता है। फेफड़ों की जो अपनी इलास्टिसिटी होती है ना, वो हवा को आराम से बाहर निकाल देती है। तो मशीन सिर्फ सांस अंदर लेने में मदद करती है, छोड़ने में नहीं। तो अब जब हम ये बेसिक साइंस समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि असल में वो कौन से टूल्स हैं जो इस सिद्धांत पर काम करते हैं। इसे एक पॉजिटिव प्रेशर टूल किट समझिए, जिसमें हर काम के लिए एक अलग औजार है। तो कैसा दिखता है ये टूल किट? इसमें क्या क्या है? चलिए इस मेडिकल टूल बॉक्स को खोलते हैं और एक एक करके इन मशीनों से मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन टूल है CPAP। इसका नाम ही है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। मतलब ये लगातार मददगार है। ये बस एक जैसा हल्का सा प्रेशर बनाए रखता है ताकि सोते समय किसी की सांस की नली बंद ना हो। स्लीप एपनिया के लिए तो ये रामबाण इलाज है। इसके बाद आता है BiPAP। ये CPAP का बड़ा और स्मार्ट भाई है। बाइलेवल मतलब 2 स्तरीय मददगार। ये सांस अंदर लेते वक्त ज्यादा प्रेशर देता है और जैसे ही सांस छोड़ने की बारी आती है, ये प्रेशर कम कर देता है। इससे सांस छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। ये COPD जैसी बीमारियों में बहुत काम आता है। और फिर आता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। यह है इस टूल किट का सबसे पावरफुल टूल। इसी को हम आम भाषा में वेंटिलेटर या लाइफ सपोर्ट कहते हैं। जब शरीर सांस लेने का काम बिल्कुल ही छोड़ देता है, तब ये मशीन पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। तो देखा, CPAP, BiPAP और वेंटिलेटर, ये सपोर्ट के अलग अलग लेवल हैं। ठीक है, तो ये मशीनें जिंदगियां तो बचाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक ऐसे शरीर में हवा को जबरदस्ती धकेलना जो उसे खींचने के लिए बना हो, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और ये असर सिर्फ फेफड़ों तक नहीं रुकते, ये पूरे शरीर में एक लहर की तरह फैलते हैं। और यहीं पर क्रिटिकल केयर का असली चैलेंज शुरू होता है। जब कुदरत के बनाए सिस्टम के साथ छेड़छाड़ होती हैं, तो शरीर कैसे रिएक्ट करता है? क्या होता है जब हवा को खींचा नहीं बल्कि धकेला जाता है? आइए इसी को समझते हैं। यहां देखिए, ये एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह है। फेफड़ों में फायदा यह है कि बंद पड़ी छोटी छोटी हवा की थैलियां, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, वो खुल जाती हैं। ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। लेकिन उसी दबाव से फेफड़ों के फटने का खतरा भी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसका असर दिल पर पड़ता है। ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, गुर्दों तक खून का बहाव भी घट सकता है। मतलब एक चीज को ठीक करने के चक्कर में दूसरी जगह दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। चलिए जरा फेफड़ों पर ही फोकस करते हैं। ये सच में एक 2-धारी तलवार है। एक तरफ ये प्रेशर बंद पड़े दरवाजे खोलता है, जिससे ऑक्सीजन अंदर आ सके। ये है इसका इनाम। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये प्रेशर जरा सा भी ज्यादा हुआ, तो ये उन्हीं नाजुक दरवाजों को तोड़ भी सकता है। ये है इसका रिस्क। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। जब फायदे भी हैं और इतने बड़े खतरे भी, तो डॉक्टर ये फैसला कैसे लेते हैं कब इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल करना सही है? कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां इसके बिना काम ही नहीं चल सकता, जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर,
मतलब जब फेफड़े अचानक काम करना बंद कर दें या बड़ी सर्जरी के दौरान। ARDS, COPD का गंभीर अटैक, इन सब जानलेवा स्थितियों में ये तकनीक सांस लेने का बोझ शरीर से हटाकर उसे ठीक होने का कीमती वक्त देती है। लेकिन जैसा हमने कहा, फायदों के साथ साथ इन बड़े जोखिमों को भी लगातार मैनेज करना पड़ता है। फेफड़ों को प्रेशर से होने वाला नुकसान, जिसे बैरोट्रॉमा कहते हैं, ब्लड प्रेशर का अचानक गिर जाना और वेंटिलेटर पर होने की वजह से निमोनिया का खतरा, ये सब असल चुनौतियां हैं। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। तो कुल मिलाके कहानी ये है, ये एक सीधा सादा लेन देन है। एक तरफ है जिंदगी बचाने की गारंटी, भरपूर ऑक्सीजन और सांस लेने के काम से छुट्टी, और दूसरी तरफ है ब्लड सर्कुलेशन पर असर, फेफड़ों को नुकसान का डर और इन्फेक्शन का खतरा। हर मरीज के लिए इस लेन देन को तौलना पड़ता है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग वाकई मॉडर्न मेडिसिन का एक करिश्मा है। लेकिन ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसे चलाने के लिए ज़बरदस्त स्किल, तजुर्बा और 24 घंटे की निगरानी चाहिए। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। ये गैस एक्सचेंज को तो बेहतर बनाता है और सांस का बोझ भी कम करता है, लेकिन दिल और फेफड़ों पर इसके असर की वजह से इसे बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। ये विज्ञान और कला का एक बेहतरीन मेल है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, जो असल में क्रिटिकल केयर की आत्मा है। हम जिंदगी बचाने की इस कला को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, बिना उस शरीर पर हावी हुए जिसे हम बचाने निकले हैं। ये एक ऐसा नाजुक संतुलन है जिसे डॉक्टर हर दिन हर मरीज के साथ साधने की कोशिश करते हैं।